किसान वर्ग के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किसी नेता का हक है, अधिकार है, और कोई अधिकार से आपसे कुछ मांग सकता है तो प्रदेश में वो नेता भाई अभय सिंह चौटाला है। वो इसलिए साथियों कि जब आंदोलन चल रहा था प्रदेश में और देश में, कई प्रदेशों के किसान महीनों से बॉर्डर पर बैठे हुए थे, और इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद आपने भी अपनी सौदी में नहीं देखा होगा। लाखों किसान, हजारों ट्रालियां लगातार दिन रात, सर्दी में, गर्मी में, मच्छरों में, किसान पूरी ताकत के साथ वहाँ डटे हुए थे। और आए दिन हमारे भाई शहीद हो रहे थे, और वो शहादत की संख्या बढ़ते बढ़ते पहले दर्जनों में गई और सैकड़ों में होते होते वो तकरीबन 700 तक पहुंच चुकी थी। किसानों में निराशा थी, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पार्टियों के नेता जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, भाषण देते थे और गाड़ी में बैठ के शाम ने अपना घर आ जाया कर दे। तो जब किसान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया, अगर भाई हम मंच पे उसी किसान नेता को आने देंगे जो इस्तीफा दे के हमारे बीच में होगा। और ये निर्णय जब भाई अभय सिंह चौटाला के पास पहुंचा कमेटी के सदस्यों द्वारा, आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और आपसे ये उम्मीद है कि इस बात की पहल आप करोगे ताकि आपका इस्तीफे से और राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बढ़े। तो साथियों, मैं कोई राजनीतिक लफाजी नहीं कर रहा। ये बात जब पार्टी के नेताओं के बीच में रखी गई, सभी पार्टी के नेताओं ने भाई अभय सिंह चौटाला को यह कहा कि जी सा काम ना कर दियो, कोई भरोसा को नहीं, बोला मसा 5-6 हज़ार जीत के आए हैं, पल के गेसरा देंगे, और बोला अपना तो विधानसभा को बोलनी है, कोई होगा एक आप पे तो हो विधानसभा में जो उपस्थिति दर्ज कराओ हो। लेकिन उन्होंने कहा अब किसानों ने मेरे से ये चीज़ मांगी है, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, चाहे मेरी पार्टी चले ना चले, लेकिन मैं चौधरी देवीलाल की परंपरा को निभाने का काम करूंगा। और उन्होंने वो बात जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपनी जबान पर खरा उतरते हुए एक बात कही थी, भाई 26 जनवरी तक या तो आप कानून वापस ले लो, नहीं मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। 26 जनवरी आई, कानून वापस नहीं हुए, स्पीकर के कक्ष में जाके उनकी मेज पे अपना इस्तीफा रख के और किसान भाइयों के बीच में 26 जनवरी के बाद बीच में आके बैठ के, ऐसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। एक तो बात ये होगी, एक पहलू है सिक्के का, एक जाट आरक्षण भी चला था भाई, लंबा आंदोलन, और उसमें भी बहुत खून बहा था। आप पूरा शुरू हो जाओगे नहीं, मैम ताक गए 32 नौजवान लड़के 20-20, 21-21 साल के खड़े, इस साइड मूछ भी नहीं आ रही थी, उनके धड़ाधड़ गोली लगी थी सीने में, याद होगा सबका है। उस टाइम भी जसिया अभय सिंह चौटाला लगा था, ये कांग्रेसी तो लुक गए थे, अगर बोला और वोट टूट जाएंगे, इनके सम्मेलन में बिक गए थे। और 1 करोड़ रुपये का दान दे के आया था। हिंदुस्तान में किसी नेता ने किसी कौम के लिए इतना बड़ा दान नहीं दिया है। इसमें कोई झूठ हो तो आप बता दो, वोट की बात भी नहीं कर रहा मैं। जब 1 लाख ऊपर तो जब भी ऐसी घड़ी आई है, चौधरी चरण सिंह का पोता है जयंत चौधरी, तो भाजपा के साथ चला गया, उस पर लाठीचार्ज करवा दिया योगी ने, बड़ी बेइज्जती हुई। चौधरी चरण सिंह का किसानों में बहुत बड़ा कद है, प्रधानमंत्री रहे हैं, पुलिस पे पिटवा दिया। सबसे पहले उसको समर्थन देने अपने हजारों साथियों के साथ कोई पहुंचा तो अभय सिंह चौटाला पहुंचा। टिकैत साहब रात में रोए थे, आप दोनों सोशल मीडिया में पहुंची, अरे गांव तय हमारे हजारों किसान साथी रात को दौड़ पड़े, लेकिन राजनीतिक नेताओं में सबसे पहले पहुंचा, सुबेरा हजारों साथियों के साथ पहुंचा तो अभय सिंह चौटाला पहुंचे।
और जो बाकी प्रत्याशी होंगे उनके बारे में सतबीर जी ने बता दिया। गाम बहुत हो रहा है, मन ने बिगाड़ देने लायक जो बिलाई झाड़ा है वह भाषण। तो मैं तो ये कहूँ उनको ताकत देनी है तो आज एक एक वोट 36 बरादरी के लोग आने वाली 25 तारीख को ऐनक के निशान पर दबा के और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपने गांव से सुनैना जी को जिता के लोकसभा में भिजवाने का काम करें, ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके अपना क्षेत्र की, और भाई अभय सिंह चौटाला के वहाँ पहुँच के हाथ मजबूत कर सके। मैं आभार व्यक्त करूँगा पास गांव के सभी 36 बरादरी के लोगों का कि जिन्होंने यहाँ पहुँचने पर पार्टी के तमाम नेताओं का जो मान सम्मान किया, प्यार दिया, हौसला दिया, ताकत दी, आशीर्वाद दिया, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताउम्र आप लोगों की आभारी रहेगी। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे बड़े गांव सतबीर बुरा तो नहीं मान जेब तारा तो बड़ा हो रहा है। बास गांव के इस पावन पवित्र प्रांगण में आप लोगों के बीच पहुंची इंडियन नेशनल लोकदल की लोकसभा की प्रत्याशी और भावी सांसद श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सतबीर सिसाई जी, आपके अपने माटी के लाल पूर्व में एसपी रहे बड़े भाई राज सिंह मोर जी, हल्का अध्यक्ष भाई रमेश खानपुर जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे किसान सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजीव राजा जी, शहरी अध्यक्ष भाई राजेश बिल्लू जी, युवा शाखा के हमारे प्रधान भाई विकास जी, भाई नवीन जी, भाई प्रताप जी, और पैदल यात्रा में हमारे साथ रहे भाई रमेश मोर जी, और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, मेरे से पहले प्रधान जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। आज आप लोगों के ऊपर हमारे साथ रहे भाई रमेश मोर जी, और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, मेरे से पहले प्रधान जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। आज आप लोगों के ऊपर